प्रधानमंत्री सदन पर आमंत्रित। क्या मैं पीछे तक शामिल हूँ? जी। मैं एक बार विषय दोहरा देता हूँ। जैसा कि आज का हमारा विषय है, तत्कालीन मनुष्यों का यह सदन इस निर्माण पर खेद व्यक्त करता है। जब मैं 3, 2, 1 बोलूं तो मेरा टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। 3, 2, 1। सदन की गर्मा को साधन में सदन पटल पर रखे के विषय के पदों तक महोदय, हम सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हमारी डिबेट का भार क्या है। हमारी डिबेट का सिंपल सा ये भार है कि हमने इस कॉन्सेप्ट का निर्माण किया है और अब हम इस कॉन्सेप्ट का खेद करते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्कालीन मनुष्य कैसे होते हैं। तत्कालीन मनुष्य होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, रैशनल होते हैं, और रैशनल किस आधार पे होते हैं? वो जो बायो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है मनुष्यों का, अब उसके बाद जो प्रोसेस आया है, यानी कि रैशनैलिटी डेवलप हुई है, और हम हर चीज को साइंस और साइंटिफिकली नजरियों से देखेंगे। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ईश्वर का निर्माण क्यों किया, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का हमने निर्माण ही क्यों किया था महोदय। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का निर्माण 3 आधारों पर हुआ था। पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा पावर स्ट्रक्चर, तीसरा इमेंसिपिटेशन के स्तर पे हुआ था महोदय। यानी कि मनुष्य जब बायो कल्चर इवोल्यूशन के प्रोसेस में था तब उसके पास कुछ सवाल थे, और जब उस सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे तो उन सारे सवालों के जवाब वो एक हायर बीइंग को दे दिया, यानी कि वो एक परम सत्ता पे बिलीव करने लगा। यानी कि उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हमारे ऊपर कोई है जो ये सारी चीजें करवा रहा है बायो कल्चर इवोल्यूशन के पीछे, जब उसके पास उतना समय नहीं था कि वो क्वेश्चंस को रीडिफाइन करें। उसके बाद हम जान लेते हैं कि किस प्रकार पावर स्ट्रक्चर ने गॉड के कॉन्सेप्ट का निर्माण किया। पावर स्ट्रक्चर ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जस्टिफाई इस आधार पे किया कि जब समाज का निर्माण हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस टाइम समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे, यानी कि एक ऐसा वर्ग था या एक ऐसे राजा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ किंग का निर्माण हुआ जो ये बताया कि वो उसने अपने ऊपर सारा प्रेशर नहीं लिया और ये बोला कि हम मुझे भगवान द्वारा भेजा गया है, यानी कि भगवान द्वारा भेजा गया है, यानी कि मेरी जो हर बात होगी वो नैतिक होगी और पूरे समाज पे लागू होगी। और जब ये वाला चीज आ गया तो उसका पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और वो जो बर्डन शिफ्ट हो गया कि अब उस पे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा महोदय? क्योंकि अब उसको जो पावर मिली है वो एक हायर ऑथोरिटी से ड्रिवन है और बस उसी को मिली है, यानी कि उसको बोलने वाले हर सत्य को, हर रैशनैलिटी को, हर नैतिकता को या नैरेटिव को हम सच मानेंगे। उसके बाद इससे फिर प्रॉब्लम क्या जनरेट होने लगी? प्रॉब्लम ये जनरेट होने लगी कि जब लोग पावर स्ट्रक्चर में आ गए, यानी कि वो अपना मोरालिटी डिफाइन करने लगे। मोरालिटी जब डिफाइन करने लगे तो उससे क्या हुआ? एक समाज को ऐसा बना दिया गया कि एक पर्टिकुलर लेक ऑफ मोरालिटी पे ही वो समाज चलेगा। उसके बाद फिर तीसरा जो हमारा आधार था कि इमैंसिपेटिव प्रैक्टिसेस के कारण गॉड के कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। अब तो कैसे हुआ महोदय कि जब एक जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि आप हजारों लाखों गलतियां कर देंगे, लेकिन लास्ट में आपका एक मरने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपको जज किया जाएगा और उस जजमेंट में क्या होगा कि आपके जो भी गलतियां हैं उसका सर्वनाश कर, उसको माफ कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ भी इंडिविजुअल जो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है इसको भी हटा दिया गया, यानी कि अब इंसान खुद पे अकाउंटेबल नहीं होगा, अब अकाउंटेबल होगा जजमेंट डे पे, और उस जजमेंट डे पे अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर उठाएगा कौन? वो तब गॉड के कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ महोदय। उसके बाद लेकिन आज हम इसको कैसे खेद व्यक्त क्यों कर रहे हैं? खेद व्यक्त किस लेकर रहे हैं? क्योंकि फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो जो क्वेश्चन उस समय अनआंसर्ड थे अब हम उस क्वेश्चन पर रिविजिट करने लगे। अब जब उन क्वेश्चन पर रिविजिट करने लगे तो साइंस के बेसिक्स नहीं बता दिया कि किस प्रकार ये यूनिवर्स का जो निर्माण है वो किसी गॉड या हायर ऑथोरिटी के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण हुआ है, जिसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आता है। एंट्रोपी के आधार पे जो चीजें हो रही है वो एक रैंडमनेस के हिसाब से हो रही है, ना कि कोई हायर ऑथोरिटी हमें आके बता रहा है कि कौन सी चीज कैसे होगी महोदय। उसके बाद जब गॉड के कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ तो उससे समाज में दिक्कतें क्या हुई? सबसे पहले बड़ी दिक्कत क्या हुई कि धर्म जैसे इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। जब धर्म जैसे इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ तो ब्लास्फेमी जैसा कॉन्सेप्ट आया। ब्लास्फेमी जैसे कॉन्सेप्ट आया, साथ साथ जातिवाद, धर्म व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें आई, और इन सब का जस्टिफिकेशन डिराइव करने के लिए हमें बस एक ही चीज बता दिया गया कि ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान ने धर्म को बनाया है और इसीलिए ये जस्टिफाइड है, इसीलिए ब्लास्फेमी जस्टिफाइड है, इसीलिए जातिवाद जस्टिफाइड है, इसलिए जो भी डेफिनेशन भगवान ने दे दिया है हम एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसको मानेंगे और आप पूरा समाज को मानना पड़ेगा महोदय। उसके बाद फिर ये इससे और क्या दिक्कत हुआ कि मनुष्यों को एक होमोजेनाइज समाज में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। होमोजेनाइज समाज से
सिंपल से ये तात्पर्य है कि एक ही लीग में पूरे जो समाज है वो रहेगा, यानी कि इंडिविजुअलिटी पे सबसे बड़ा ठेस पहुंचाई गई, यानी कि कोई भी हेट्रोजेनस समाज इस संसार में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी कि जो भगवान द्वारा एक होमोजेनाइज समाज बना दिया गया है, एक नैतिकता बना दी गई है, एक नैरेटिव रच दी गई है, सारे पूरे समाज को उसके ऊपर अग्रसर होना चाहिए, चाहे वो कितना रेडिकल हो, चाहे वो कितना त्रुटियां हो, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां हो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी उस समाज में लागू कर दिया गया महोदय। उसके बाद जब निश्चय आए तो निश्चय ने क्या बोला कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड इट, और उसका पूरा तात्पर्य क्या है कि ये जो पूरा रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा वैल्यू एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यही फ्रॉड है महोदय। यानी कि इन सब फ्रॉड होने के कारण से क्या हुआ कि जो जजमेंट डे के कॉन्सेप्ट को आज तक समाज में सही माना जाता था, उसको ठेस पहुंची, और उसके कारण से क्या हुआ कि लोग अब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होने लगी, यानी कि लोगों की मोरालिटी अब जो भी एक्शन वो करेंगे वो खुद के इंडिविजुअलिटी से वो अकाउंटेबल होंगे, जो भी मोरालिटी वो डिफाइन करेंगे वो उसके लिए खुद अकाउंटेबल होंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक मोरालिटी समाज में स्थापित कर दी जाएगी और उसके लिए अकाउंटेबल भी समाज या हायर भी होगा, नहीं महोदय। अब जो भी मोरालिटी तुम बना रहे हो उसके हिसाब से अकाउंटेबल भी तुम होगे, यानी कि तुम्हारे हर कार्य के लिए अकाउंटेबल स्वयं तुम होगे महोदय, और जो कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर हटाने के लिए, यानी कि गॉड का कॉन्सेप्ट का निर्माण ही किया था एज ए स्केपगोट कॉन्सेप्ट। स्केपगोट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लोग क्योंकि सेल्फिश है, ये सेल्फिश है, इसी आधार पे वो ये बोलते थे कि हमने जो गलतियां की हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो भगवान द्वारा निश्चित एक स्ट्रक्चर मुझसे करवा रहा है, और जब वो स्ट्रक्चर मुझसे ये गलतियां करवा रहा है तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल कैसे होगा। लेकिन अब जब अपनी मोरालिटी आप बनाओगे तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आप एक्शंस करोगे, जो भी आप वैल्यू एक्शन करोगे या कुछ भी इनवैलिड समाज में करोगे, उसके लिए अकाउंटेबल भी खुद होगे, उसके लिए जस्टिफिकेबल भी खुद होगे, यानी कि कोई भी स्केपगोट अब आपके पास नहीं रहेगा महोदय। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सर्डिज्म का। एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट साथ-साथ फिर ये बताता है कि अल्बर्ट कैमरी आए थे और एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि यूनिवर्स का कोई एक इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, यानी कि जो हमें एक मीनिंग बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का यही मीनिंग है, वो इनहेरेंट मीनिंग कभी होगा ही नहीं महोदय। इसी से एक डिराइव होता है कॉन्सेप्ट एक्सटेंटिवलिज्म का। एक्सटेंटिवलिज्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर इंडिविजुअल का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होगा, यानी कि हर इंडिविजुअल स्वयं का मीनिंग बनाएगा, और जब हर इंडिविजुअल खुद का मीनिंग बनाएगा तो वो हर खुद के एक्शंस के लिए अस्तित्ववाद का जब सिद्धांत आया तो साफ-साफ ये बोलता है कि खुद का जब तुम मीनिंग बनाओगे तो खुद के लिए भी अकाउंटेबल होगे, यानी खुद के वर्डिक्ट्स के लिए या खुद के एक्शंस के लिए हमेशा तुम ही अकाउंटेबल होगे, ना कि कोई और अकाउंटेबल होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे भार को पुण्यता सिद्ध करते हुए कहूंगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दिया था वो एकदम फ्लॉड कॉन्सेप्ट था, और चूंकि हम अभी प्रेजेंट मनुष्य हैं या तार्किक मनुष्य हैं या साइंटिफिक मनुष्य हैं, तो हम इन्हीं आधारों के हिसाब से बता सकते हैं कि कैसे उस पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वही फ्रॉड है, और उसी के कारण आज दिक्कतें इतनी ज्यादा समाज में एग्जिस्ट करती है महोदय। सदन पटल पर 1 मिनट का सामान्य समय। क्वेश्चन आंसर बेसिकली सर हम ये कह रहे हैं कि जो मेन पॉइंट्स नोट करने हैं दोनों पे, ये देखने के लिए कि एक कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं किया। हाँ नेता विपक्ष सदन पटल पर आमंत्रित। क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? अगर दिक्कत नहीं है तो खड़े होके बोलिए ना, क्या समस्या है?
मेरी 3 2 1 की गिनती से आप टाइमर शुरू करना। टैप और भी मैं टाइमर खुद नोट कर लूंगा। एक बार 5 मिनट और 7 मिनट पे टैप करेगा, ठीक है? ठीक है। एक बार वैसे बोल रहा हूँ, तत्कालीन मनुष्यों का यह सदन इस निर्माण पर खेद व्यक्त करता है। किस निर्माण पर? ईश्वर। 3 2 1 महोदय, सदन की गरिमा को मेरा नमन। सबसे पहले जानना होगा तत्कालीन मनुष्य है क्या और उसके गोल्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है। वो किसी चीज का खेद करेगा या खेद नहीं करेगा, उसका आधार क्या होगा, सदन में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। मैं करता हूं महोदय। तत्कालीन मनुष्य क्या है? मनुष्य मानव समाज में रहता है। ऐसे में वो तत्कालीन परिस्थिति से अवगत है। क्योंकि वो तत्कालीन परिस्थिति से अवगत है तो उसका मेन गोल इस सदन में क्या होगा? मानवता को आगे बढ़ाना, सस्टेन करना, ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस को बढ़ाना, ये उस सदन में मेन गोल होगा। इसके बाद महोदय जानने योग्य बात है, ईश्वर को क्यों बनाया बता जाते हैं। ईश्वर है क्या, ये कहीं भी ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाया। मतलब मैं बताता हूं ईश्वर क्या है। ईश्वर एक आइडिया है। क्या आइडिया? आइडिया ऑफ परफेक्शन है। कैसा परफेक्शन है? उसमें हर तरह का परफेक्शन है। परफेक्शन ऑफ विजडम, परफेक्शन ऑफ गुडनेस, यानी हर चीज उसमें अच्छी ही होगी। विडनेस, जो विजडम है वो प्रॉपर पूरा ही होगा। नॉलेज कंप्लीटली परफेक्ट ही होगी। और जो उसके जितने भी पॉजिटिव आइडिया, जैसे ब्लिस, खुशी का आइडिया है, वो जो परफेक्शन का आइडिया है, इस परफेक्शन के समूह को हम ईश्वर कहते हैं और इसी का हमने निर्माण किया है। महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के डिबेट में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, ये ईश्वर को धर्म से कंफ्यूज कर रहे हैं। हम धर्म पर डिबेट इस सदन में क्यों नहीं खेल सकते? क्यों? धर्म कहता है कि ईश्वर ने हमें बनाया, और जबकि यहां संदर्भ कह रहा है कि हमने ईश्वर को बनाया है। अगर आप धर्म का कंसेप्ट लेंगे, धर्म तो कहता है कि ईश्वर ने हमें बनाया, तो सदन में हम धर्म पे डिस्कस ही नहीं कर सकते। हम एक ईश्वर ऐसी एंटिटी को मानेंगे जिसे हमने बनाया, और हमने किसे बनाया? एक आइडिया ऑफ परफेक्शन। तो इसका मतलब जानना होगा कि हमने निर्माण क्यों किया। हम निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमने निर्माण क्यों किया, जरूरत क्यों पड़ी, वो जानना होगा। निर्माण की जरूरत मैं बताता हूं। इन्होंने कही थी क्यूरियोसिटी के आधार पे। कौन सी क्यूरियोसिटी? क्या जानने की क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी के लिए भगवान ही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया? कहते हैं पावर स्टेटस। जब किंग पे ऑलरेडी पावर स्टेटस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो है, उसे अपने ऊपर एक और एंटिटी खड़ा क्यों करना है? वो वैसे ही कह सकता है मैं किंग, मैं सबसे पावरफुल, मेरी बात सबको मानी है। ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। उसे अपने से ऊपर एक और क्यों सुपीरियर करना, जब वो खुद सब में सुपीरियर है। तो ये इनकी बात यहां खंडन हो जाता है। इस वजह से गॉड का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों हुआ है मैं बताता हूं। महोदय, ईश्वर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हर मनुष्य में एक इंस्पिरेशन हो आगे बढ़ने की। क्यों? समाज में लोग अलग अलग हैं। इन्होंने कहा समाज में हर व्यक्ति अपनी मोरालिटी डिराइव करेगा। हर व्यक्ति अपनी मोरालिटी डिराइव करेगा तो यूनिफाइड एक्शन नहीं आएगा। कोई व्यक्ति कुछ करेगा, कोई व्यक्ति कुछ करेगा, कोई कह देगा ये सही, कोई कह देगा ये सही। समाज ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई कह देगा ऐसे करूंगा, कोई कह देगा वैसे करूंगा। एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा। इसके बाद महोदय, हमें मोरालिटी ईश्वर से क्यों डिराइव करनी पड़ेगी? क्यों? हमें एक सेंस ऑफ परफेक्शन चाहिए कि हमें ऐसा बनना है, ये परफेक्शन है, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसे अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे। अब भले ही हम पूरे उसके साथ बन पाए या ना बन पाए, लेकिन उस प्रयास में मानवता का फायदा होगा, अच्छा ही स्टैब्लिश हो जाएगी महोदय। अब महोदय, जानने वाली बात यह, समाज को जो शेप करता है, समाज आगे तो बढ़ ही रहा है, अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? क्योंकि समाज को एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समाज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इनके पैराडाइम में। मनुष्य इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाएगा और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मनुष्य को समाज की जरूरत पड़ जाती है। तो समाज के एग्जिस्टेंस में समाज को एक दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कब होगा? एक कॉमन सेंस ऑफ इंस्पिरेशन होगा। वो क्या है? आइडिया ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ परफेक्शन। इसके बाद होता है जानने की बात यहां पे आ जाती है, अगर हम ईश्वर को सोर्स ना माने इन चीजों का, अगर हम ईश्वर का खेद करते, खेद हम किस चीज का करेंगे? जो मानवता को आगे बढ़ाने में रोक थाम लाए। तो इसलिए हम केवल खेद उस चीज का करेंगे जो मानवता को नुकसान दे। ईश्वर का आइडिया मानवता को नुकसान क्यों नहीं देता महोदय? क्योंकि ईश्वर का अगर आइडिया है तो सबका एक सिमिलर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ऐसे में महोदय, अगर ईश्वर नहीं होगा तो इंस्पिरेशन सोर्स होगा क्या? हर व्यक्ति मोरालिटी डिराइव करेगा। क्या से करेगा? कहां से करेगा? क्या आयाम क्या होंगे वो बताइए। अगर ईश्वर का एक परफेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया कि अच्छाई, ब्लिस, ये सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट एस्टैब्लिश कर दिए, सबको पता है ऐसा बढ़ना है। अब महोदय, अगला सवाल यहाँ पे आ जाता है। महोदय, जानने योग्य बात यह है कि हमारा जो पूरा इनका, मेरे प्रतिपक्ष का जो पूरा पैराडाइम है, इसमें ये बार-बार बात कर रहे हैं जजमेंट डे की, गलतियां माफ हो जाएंगी। महोदय, ये रिलीजियस कांसेप्ट है। रिलीजियस कांसेप्ट में हम डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजियस आइडिया ऑफ गॉड उस आइडिया ऑफ गॉड से अलग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि रिलीजियस कांसेप्ट में भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को नहीं। हम उस कांसेप्ट की बात कर रहे हैं, हमने उसको बनाया। और महोदय, इन्होंने कहा भगवान एक स्केपगोट है, लोग उसे स्केपगोट की तरह यूज करते हैं। जी नहीं महोदय, नहीं करते। क्यों? गॉड क्या है? आइडिया ऑफ परफेक्शन है। परफेक्शन एक ही हो सकता है, अच्छाई एक ही हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव ही होगी। तो ऐसे में महोदय, जब अच्छाई और हैप्पीनेस और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, विजडम, नॉलेज, जब मनुष्य इसकी तरफ बढ़ेगा तो तभी मानवता का कल्याण होगा। जिस चीज से मानवता का कल्याण हो रहा है उसका हम इस सदन में खेद नहीं जता सकते, क्योंकि महोदय ये किसका सदन है? वर्तमान मानवों का सदन है। हम जनरल आइडिया ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जनरल जो ह्यूमन है उनका सदन है। इसके बाद महोदय, यहाँ पे महोदय जानने योग्य बात आ जाती है कि हमारा, इन्होंने कहा कि होमोजीनियस समाज नहीं होगा, कोई हेटेरोजीनियस समाज नहीं आ पाएगा। जी नहीं महोदय, ऐसा नहीं है।
अगर आप समाज की बात करें, समाज में डाइवर्सिटी तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, ईश्वर के आइडिया के साथ भी एग्जिस्ट कर रही है, हेटेरोजेनियस तो है, लेकिन डाइवर्सिटी कहां नहीं होनी चाहिए, जो उनके एक्शंस है वो अलग अलग दिशा में इस तरीके से ना बढ़ जाए कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पे ही मुश्किल आ जाए। वो कैसे आ सकती है? इनके पैराडाइम में हर व्यक्ति अपनी मॉरलिटी डिसाइड करेगा, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जिएगा, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जिएगा, तो समाज कैसे जिएगा, समाज की परिकल्पना कैसे पॉसिबल हो पाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा कैसे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते भी हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा कैसे अगर हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से चलेगा। इसके बाद महोदय इन्होंने महोदय कहा कि किंग ने बनाया कि उसके बाद प्रेवलेंट हो जाए, वो मैंने आपको बताया किंग को जरूरत क्यों है, गॉड की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो ऑलरेडी सुपीरियर एंटिटी है। इसके बाद महोदय जानने योग्य बात है, बहुत बड़ा इनकी तरफ से कॉन्ट्रडिक्शन आता है, इनकी तरफ से आता है लोग सेल्फिश है, ह्यूमन सेल्फिश है। जब वो सेल्फिश है तो हर इंडिविजुअल अपनी मोरालिटी कैसे डिराइव करेगा, और वो मोरालिटी कैसे पॉसिबल है जब वो सेल्फिश ही है, ये सवाल आ जाता है महोदय। इसका उत्तर देखे जाए, इसके इन्होंने महोदय यहाँ पर बात करी एब्सर्डिज्म की, कहते हैं कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, ईश्वर इंडिविजुअल स्वयं का मीनिंग तय करेगा। प्रोसेस क्या होगी, कैसे तय करेगा, वो इंस्पिरेशन ड्रॉ कहां से करेगा कि हाँ ये मेरा मीनिंग है, ये भगवान का मीनिंग है, दुनिया का मीनिंग है, आएगा कैसे? अगर सबकी प्रोसेस अलग अलग होगी, हर इंडिविजुअल की, पूरी दुनिया इसी बात पे लड़ती रहेगी किसकी प्रोसेस सही है, ह्यूमैनिटी सर्वाइव कैसे करेगी? ऐसे महोदय अगर हमने इसका खेद जता दिया तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आ जाएगी। और जैसे मैंने सदन में एस्टैब्लिश किया, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया ह्यूमंस के क्या गोल है, मैं बता के जा रहा हूं, ह्यूमन के गोल है ह्यूमैनिटी को बचाए रहना, एग्जिस्टेंस को आगे प्रमोट करना। इसके बाद महोदय यहाँ पे एक इन्होंने महोदय एक बात कही कि जो अननोन सवाल है वो गॉड को हैंडल कर दिए गए। जी नहीं महोदय, अननोन सवाल गॉड को हैंडल कर दिए गए, वो आप फिर से एक धार्मिक आइडिया ऑफ गॉड में चले जा रहे हैं कि भगवान ने कर दिया, वो भगवान ने कर दिया, धर्म की बात नहीं कर रहे। अरे भाई हाँ, आप एक बार हाँ, इनकी तरफ से पॉइंट ये भी है कि ईश्वर एक सुपीरियर बीइंग है। इंसान खुद डेलिबरेटली अपने से सुपीरियर थिंग कैसे बनाएगा, बता के जाइए। क्योंकि संदर्भ कह रहा है कि ईश्वर ने भगवान ईश्वर हमने ईश्वर को बनाया और ईश्वर को कह भी हमसे सुपीरियर है, कैसे बनाया? इनकी तरफ से एक बात आती है कि भाई इंसान पहले गलत थे, इंसान अलग अलग दिशा में बढ़ते थे, फिर एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, सब राशनल हो गए। कब आया, कौन सा रिवॉल्यूशन, बता के जाइए। ये कौन सा रिवॉल्यूशन है जिससे सब रैशनल हो गए, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी फिक्स हो गई। समाज में आज रैशनल लोग क्यों दिख रहे हैं, समाज में बुराई क्यों दिखती है, उत्तर देके जाइए अगर सब रैशनल हो चुके हैं तो। इसके बाद महोदय हमारे पैराडाइम में ईश्वर जरूरी इसलिए है क्योंकि आज अगर समाज एग्जिस्ट कर पा रहा है तो इससे ये बात तो स्थापित होगी अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है। अगर बुराई ज्यादा हो जाती तो समाज एग्जिस्ट नहीं कर पाता, एनआर किया जाती। अच्छाई कहीं ना कहीं बुराई से ज्यादा है। अब क्योंकि अच्छाई बुराई से ज्यादा है तो अच्छाई स्टैब्लिश ही कब हो पाएगी? हर आदमी अपनी अलग अलग अच्छाई स्टैब्लिश करेगा तो करोड़ों अच्छाई अलग अलग तरीके की स्टैब्लिश होंगी और कोई एक यूनिफाइड नहीं आएगा। वही अगर हम गॉड के आइडिया को कर लेते हैं और जो बेसिक मोरालिटी के प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं को हम फाइनल करते हैं कि किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, जो बेसिक मोरालिटी के प्रिंसिपल है, इन्हीं को अगर हम फाइनल करते हैं और फिर मनुष्य इन्हीं पर चले। बेसिक मोरालिटी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो हम आमतौर पर अपब्रिंगिंग में भी सीखे जाते हैं, जो सुना भी जाता है कि जो एक अंदर से ह्यूमन की वो आता है कि हाँ किसी को मारना नहीं है, कुछ किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का के साथ धोखा नहीं देना। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है हमें भगवान के नाम पे इसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ऐसे हम एस्टैब्लिश करने गए, हर व्यक्ति कह देगा ये तो तेरे है ना, मेरे ये है ही नहीं। लेकिन यही आइडिया अगर भगवान के नाम पे हम प्रोपेगेट कर पाए तो उसकी एक्सेप्टेंस हर व्यक्ति से हमें ज्यादा से मिल पाएगी, हर व्यक्ति से धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। सदन पटल पर उप प्रधानमंत्री सदन पटल पर उप प्रधानमंत्री मुझे एक बार 5 मिनट पे, एक बार 7 मिनट, ठीक है? टैग दे दीजिए 3, 2, 1 से 7 मिनट समय को शो करिएगा। 3, 2, 1। महोदय समझने हेतु बातें ये है कि जो हमारे विपक्ष की स्पीच थी उस स्पीच में क्या आया। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपने से सुपीरियर किसी आइडिया को क्यों डिफाइन करेगा, और उनकी यह स्पीच में आता है कि ईश्वर इंस्पिरेशन है। जब ईश्वर इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेशन हम किन से लेते हैं, जो हमारे से ऊपर है उनसे लेते हैं। तो ये दोनों खुद में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। फिर दूसरी बात ये क्या कह करके जाते हैं कि ईश्वर का आइडिया ऑफ परफेक्शन है, जहां पे हर चीज अच्छी होंगी। अगर ईश्वर का आइडिया ऑफ परफेक्शन है जहां पे हर चीजें अच्छी होंगी तो ईश्वर भगवान के नाम पर जो समाज में चीजें हो रही है
है, जो रेप जैसी चीज हो रही है, जो टेररिज्म जैसी चीज हो रही है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करके जाएंगे अपने पैराडाइम में, ये बता करके जाइए। तीसरी बात, ये डिबेट को संकीर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये क्या कहते हैं कि धर्म इस डिबेट का टॉपिक नहीं है, क्यों, जबकि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो इस बात हो रही है कि जो भगवान के कॉन्सेप्ट है, और भगवान के कॉन्सेप्ट से फिनोमिना क्या निकलता है, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फिनोमिना जो भगवान के कॉन्सेप्ट से निकलता है वो धर्म का फिनोमिना है, रिलीजन का फिनोमिना है। तो अगर आप एक पूरे पैराडाइम से जो डिबेट का मेन भार है बच करके जा रहे हैं, निकलने का प्रयास करें, तो आप फिर किस क्लास पे डिबेट करें, इंस्पिरेशन पे डिबेट करें, तो वो तो आप सुप्रीम बोलकर खुद आ चुके हैं। सबसे पहली बात आपके वो पे आते हैं, तत्कालीन मनुष्य मानवता को वो ये करेंगे। महोदय समझने तो बात ये है, मानवता क्या है? मानवता बेसिकली जहां पे एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ना हो वो मानवता है। एक ऐसा समाज जहां पे इक्वालिटी, लोगों की लिबर्टी, ये चीजें इंश्योर की जाए, ये मानवता है। और अगर ये मानवता और एक ऐसे समाज में जहां भगवान के कॉन्सेप्ट से ये चीजें आ रही हैं, तो उसको आप कैसे ऐसे जस्टिफाई करके जा रहे हैं, वो बता करके जाइए। फिर ये बताते हैं कि जिस ईश्वर, धर्म ईश्वर, अब धर्म ईश्वर वाले पे, जब धर्म का निर्माण हुआ वो किस आधार पे हुआ? धर्म का निर्माण इस आधार पे हुआ कि एक सुप्रीम एंटिटी है और एक सुप्रीम एंटिटी ने हमारे वो को क्रिएट किया। ये जो डिबेट है तत्कालीन मनुष्य का है, लेकिन जो धर्म का क्रिएशन है वो इससे पहले हुआ। मतलब कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे धर्म का क्रिएशन हुआ, समाज में ये कॉन्सेप्ट स्थापित नहीं था। तो जब समाज में ये कॉन्सेप्ट स्थापित नहीं था, उस टाइम पे धर्म का क्रिएशन हुआ और उससे एक वो हुआ। उसके अलावा जो धर्म का पॉपुलर नोशन क्या है, समाज में जो हम पॉपुलर नोशन की बात करते हैं वो यही नोशन है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्यों क्यूरियोसिटी, भगवान क्यों, ये वो। इनके जो पूरे भगवान के क्रिएशन का सिर्फ एक आधार है, वो आधार ये है कि इंस्पिरेशन। जबकि भगवान के क्रिएशन के हमने 3 आधार बनाए, उन तीनों का ये काउंटर नहीं दे करके जाते। सबसे पहले क्यूरियोसिटी पे ये कह करके जाते हैं कि कौन से प्रश्न, जब मनुष्य में चेतना का विकास हुआ, जो बायोकल्चरल इवोल्यूशन हुआ, तो उस चेतना के विकास, उसके सामने एक सवाल क्या है? सवाल ये आए कि उस यूनिवर्स का क्रिएशन ये हुआ। सवाल ये आए कि हमें बनाया किसने, हमारी एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है? तो उस टाइम पे मनुष्य के सामने सर्वाइवल इश्यूज थे। सर्वाइवल इश्यूज क्यों? क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था। जब वो एक स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था, उसके सामने सर्वाइवल इश्यूज थे, खाना पानी के इश्यूज थे, तो उसने इस पूरी चीज को डेलीगेट कर दिया अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए, हमारे ऊपर एक सुप्रीम एंटिटी है। लेकिन मनुष्य इस सवाल पे फिर वापस आया। वो वापस कब आया? जब कल्चरल रेनेसां हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। ये क्या कहते जाते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ, जब रेनेसां आया। और रेनेसां के अंदर हम रैशनैलिटी, फैक्ट्स, इन चीजों के आधार पर जो एविडेंसेस इकट्ठा किए, उसके आधार पर हमने बताया। उसके अलावा हमने बताया कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। यूनिवर्स का क्रिएशन एक रैंडमनेस के आधार पर हुआ, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी में आता है। इसके आगे जाकर के बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये चीजें क्या बताती है कि जब हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, तो ये चीज समाप्त हो गई। लेकिन सबसे जो मेजर क्लैश इस डिबेट का ये है कि जो भगवान के निर्माण से जो दूसरा इंस्टीट्यूशन आया, धर्म का इंस्टीट्यूशन आया, और धर्म के इंस्टीट्यूशन के साथ कौन सी चीजें आई? सबसे पहले जो जाति प्रथा, वन प्रथा आई। धर्म के इंस्टीट्यूशन के साथ हम एक ऐसा समाज का निर्माण हुआ कि हम एक धर्म में रहेंगे। जैसे कि अब मिडिल ईस्ट में देखते हैं, एक धर्म के लोग हैं, एक जगह पे क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, कि जो अस वर्सेस देम का नैरेटिव बनाया गया, वो पूरे भगवान के कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया कि भगवान हमसे ये करवाना चाहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, हमें ये सत्यता पता चली, तो इसके आधार पर हम इस चीज का खेद व्यक्त करते हैं कि इसके आधार पर जो जितने वॉर्स हुए, जो रिलीजन के वॉर्स हुए, उसको आप इस डिबेट में कैसे जस्टिफाई करके जाते हैं। उसके बाद जो पूरा मोरालिटी का क्वेश्चन है, इनका ये कोट ये है कि हम मोरालिटी ईश्वर से लेंगे, कि मोरालिटी ईश्वर से डिराइव करेंगे। सबसे पहली बात, आज हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रह रहे हैं, हम मोरालिटी और इमोरालिटी की डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज समाज में जब नीचे ये बता करके जाते हैं गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड इट, तो हम इमोरालिटी यानी कि निर्नैतिकता की बात करते हैं। तो जब ऐसे समाज में जहाँ कोई मोरल और इमोरल जैसी चीजें ही नहीं है, वहां पे आप कैसे बता रहे हैं आज तत्काल के सदन में कि मोरालिटी हम ईश्वर से डिराइव करेंगे? उसके बाद ये बता करके जाते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, और फिर हमें बताते हैं कि ईश्वर सेल्फिश है। ईश्वर सेल्फिश है, इसी से तो वो कंसेंसस का निर्माण होगा, क्योंकि जो मनुष्य सेल्फिश है, इसी से कंसेंसस का निर्माण होगा, क्योंकि मनुष्य को पता है मैं भी सेल्फिश हूं, आप भी सेल्फिश है, दोनों के अंदर चेतना का विकास हुआ। तो जब हम दोनों सेल्फिश है, तो हम इस कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि हमें एक दूसरे को हार्म नहीं करना। यही तो जो रूसे का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस चीज की बात करता है। उसके बाद ये जजमेंट डे को पूरा नकार करके जाते हैं, कैसे ये जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, ये समाज में अकाउंटेबिलिटी को नहीं लाता है। अकाउंटेबिलिटी को इस तरीके से नहीं लाता है कि एक जो समाज में जो किंग है, वो अपनी पावर की लेजिटिमेसी कहां से डिराइव करके बताता है कि लेवियाथन ने, कि मुझे तो भगवान ने भेजा है, और मुझे जब इस भगवान ने भेजा है तो मैं इनके आधार पर जजमेंट कर रहा हूं। मैं जो समाज में चीजें लॉस बना रहा हूं, वही सही है, वही गलत है। तो जब समाज में वो एक व्यक्ति जो बता रहा है वही सही है, वही गलत है, तो फिर रैशनैलिटी, फैक्ट्स, इन चीजों का समाज में तत्काल के समय में अस्तित्व क्या रह जाता है, यह पता करके जाइए। उसके बाद आप कहते हैं कि एक जनरल आइडिया ऑफ ह्यूमन है,
होमोजेनियस आर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होगा ये एक्सप्लेन करके जाइए, तो प्रोसेस तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि सुपीरियर बीइंग क्यों है, तो वो इसलिए बता दिया, लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, साइंटिफिक बुराई, धर्म का कॉन्सेप्ट। फिर ये बता करके जाते हैं कि अच्छाई बुराई से ज्यादा है, करोड़ों लोग अच्छाई होंगे, कुछ एक तरीके का वेद स्टेटमेंट करके जाते हैं। समझने हेतु बात यह है कि हम जब समाज के ऐसे समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं जहां पे इनके अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी आएगा, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन समाज में बुराई एग्जिस्ट तो कर रही है, ये आपके पैराडाइम में आपने बताया और बता करके गया। इसके अलावा कहते हैं कि बेसिक मोरालिटी प्रिंसिपल, चोरी धोखा कंसेंसस, ये बता करके गया। अंत में समझने हेतु बात ये है, आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अब्सर्डिज्म और निहिलिज्म जैसे थॉट्स आ रहे हैं और अस्तित्ववादी जैसे थॉट्स आ रहे हैं। ये हमें क्या सिखा करके जाते हैं कि मनुष्य अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल है। तो मनुष्य जब अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल है, वो अपनी रियलिटी खुद बनाएगा। ये हमें अस्तित्ववादी चीजें बता करके जाती है कि कोई एक वैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करते, हम जो डिस्कवर कर रहे हैं वही हमारी रियलिटी है। तो ऐसे में जो भगवान का कॉन्सेप्ट आज समाज में आता है, जो आपके अकॉर्डिंग भी सुप्रीम है क्योंकि आप वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो फिर वहां पे आप ऐसे मनुष्य के इंडिविजुअलिटी को कैसे वो करके जाएंगे, ये हमें बता करके जाइए। इसके साथ सिंपल सी बात में हमारे जो भाग था डिबेट में, वो सिंपल सा यही है, जिससे विपक्ष भाग रहा है कि जो भगवान का निर्माण हुआ उसको हम तत्काल समय में वो कर रहे हैं। उसके बाद जब धर्म की बात आती है, तो धर्म की बात में एक बहुत ज्यादा चीज हो जाती है कि जो समाज में जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट आया। जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट ये आया कि आप जीवन में कुछ भी करो, एक ऐसा डे आएगा जिस दिन भगवान आपको वो माफ कर देगा। तो जब समाज में ऐसी चीजें बता करके जा रहे हैं कि मतलब आपके जीवन में इस लाइफ टाइम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या आ जाएगी, अनार्की आ जाएगी। क्योंकि हर मनुष्य वही करेगा जो उसे लगेगा, उसे तो लगेगा कि एक ऐसा दिन आएगा जो वो करके जाएगा। इसके अलावा आज के दिन में हम लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मनुष्य जो चीजें देखता है उससे अपनी रियलिटी बनाता है। जो आज इस दुनिया में जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन है, इससे अपनी रियलिटी बनाता है। तो जब वो इससे अपनी रियलिटी बना रहा है और अस्तित्ववादी दुनिया को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो कैसे भगवान ने हमें बनाया, जो भगवान के पूरे कॉन्सेप्ट का आधार है, इसे आप जस्टिफाई करके जा रहे हैं। और एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा कि जो रिलीजियस वॉर्स हैं, रेप्स हैं, इनको जब भगवान के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है तो कैसे करते जाएंगे? सदन पटल पर उपनेता विपक्ष आमंत्रित हैं। अध्यक्ष एवं अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर प्रणाम। आज के जो सदन में विषय पर डिस्कस हुआ है हमारे प्रतिपक्ष द्वारा, वो ये हुआ है कि क्योंकि धर्म को हमने बनाया है और इस वजह से हमने धर्म के द्वारा ही चीजों को समाज बनाया, इस वजह से हम बुराई फेस कर रहे हैं। हमारा पूरी डिबेट में कहना यह है कि धर्म पर बात किस लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म खुद में क्या कहता है कि भगवान ने हमें बनाया है, और संदर्भ क्या कह रहा है कि हमने भगवान को बनाया है। तो अगर एक एजम्पशन पे मैं इनकी बात मान भी लेता हूं कि जब आप मान रहे हैं कि आप धर्म आया तो संदर्भ वाला आइडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो मतलब तो प्रूव हो जाता है कि तब का आइडिया ऑफ गॉड अब से अलग है। मतलब वर्तमान के अनुसार आपका आइडिया ही तब के आइडिया से अलग है, तो आपकी बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी डिबेट में बार बार कॉन्सेप्ट फेंके जा रहे थे कि एब्सर्डिज्म है, निहिलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म है, तो इस वजह से हम हर चीज को डिनाई कर देंगे। मतलब एब्सर्डिज्म क्या है? एब्सर्डिज्म कहता क्या है? कहता है कि आप खुद को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन क्या वो उस एसेंस ऑफ लाइफ को नकार रहा है? नहीं, वो कह रहा है कि क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे एक्शन से कुछ होगा नहीं, इस वजह से तुम उस मोमेंट को तो एंजॉय करो, तुम उस मोमेंट में रहो, तुम उस मोमेंट को फुलफिल करो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम इससे कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उस मोमेंट में रहो, उस मोमेंट के एसेंस को एंजॉय करो। ऐसे में आपका अपना एब्सर्डिज्म कैसे कह रहा है कि आप कुछ नहीं मान रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी एक और बात आप कहके जाते हैं कि गॉड का जस्टिफिकेशन लेवियाथन में हो जाता है। गॉड का जस्टिफिकेशन लेवियाथन नहीं होता है, लेवियाथन में फियर का जस्टिफिकेशन होता है कि आप सत्ता की जो फियर है, फियर को आप जस्टिफाई करते हो लेवियाथन में, गॉड को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो आप लेवियाथन में। और अगर हम मान लो किंगशिप थ्योरी में जो किंग है वो भगवान की मदद ले भी रहा है, तो उसे जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? क्योंकि किंग जो है वो मोनार्क है, वो अपनी फैमिली के आधार पर आया है, ठीक है, मैं आता हूं अपनी फैमिली के आधार पर कहीं भी रूल कर रहा हूं, मुझे जरूरत क्या है कि किसी हायर अथॉरिटी का नाम देके मैं तुम पे रूल करूं, क्योंकि मैं तुमसे एक स्टेटस को मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारे पर तब भी राज कर सकता हूं। तो आवश्यकता ही क्या है आपके पैराडाइम में हमें डिविनिटी ऑफ किंग की निर्धारण करने की महोदय? अब एक और बात है महोदय कि हम क्या कह रहे हैं,
हम हमेशा बात आइडिया पे कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ परफेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, आइडिया ऑफ परफेक्शन है क्या। आइडिया ऑफ परफेक्शन क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर का निर्माण किया तो उसने कुछ बातें देखी कि हमें आइडिया ऑफ परफेक्शन को हमेशा चेस करना है। क्यों चेस करना है? क्योंकि मनुष्य क्या अपने बिलोंगिंगनेस ढूंढता है कि हम कुछ भी करें समाज में हमारे साथ वो आइडिया को एग्जिस्ट करता रहेगा हमेशा। तो ऐसे में हमें हमेशा एक गाइडिंग फोर्स चाहिए समाज में, समाज को प्रगति करने के लिए। इस वजह से मनुष्य ने ईश्वर का निर्माण किया, और जब मनुष्य ने ईश्वर का निर्माण किया तो उसमें कई एट्रीब्यूट्स डाले मनुष्य ने। क्या एट्रीब्यूट्स थे? वो एट्रीब्यूट्स थे कि मनुष्य हमेशा विजडम के साथ रहे, मनुष्य के अंदर वर्च्यू रहे, मनुष्य हमेशा अच्छाई बुराई के अंदर डिफरेंशिएट करना सीखता है। अब क्या हो रहा है, जब मनुष्य इस आइडिया के साथ चल रहा है समाज में, तो वो हर समय पे क्या कर रहा है, हर समय पे अपने को एनालाइज कर पा रहा है कि हाँ मैं सही हूं गलत हूं, मेरा आइडिया ऑफ ईश्वर क्या है वो यही कह रहा है, तो मैं अपने आप को नेगोशिएट कर पा रहा हूं। मतलब इनके पैराडाइम में क्या हो रहा है कि आप अगर मान भी रहे हैं कि जो ईश्वर है वो मनुष्य ने, मतलब धर्म है वो मनुष्य ने बनाया और धर्म की वजह से हो रहा है, तो वो जो धर्म है वो सही आइडिया है ही नहीं ईश्वर का। हम तो यही कह रहे हैं ना कि वो आपके अनुसार वो चीज है, हमारे अनुसार वो आइडिया है ही नहीं, वो आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो चीज का हमने निर्माण नहीं किया, धर्म का निर्माण हमने नहीं किया। धर्म तो ये कहता है कि हम उन्होंने मनुष्य को बनाया, भगवान ने मनुष्य बनाया, लेकिन हमारे भगवान तो हमारे अलग है। हमारे भगवान क्या कहते हैं? हमारे भगवान कहते हैं कि भगवान अच्छा ही कहीं समाज में अच्छा एग्जिस्ट कर रही है। आज के समाज से वर्तमान समाज की बात करूं तो जैसा कि मेरे प्रतिपक्ष मेरे पहले नेता बता के जाते हैं कि आज के समाज में सही चीजें क्या है, आज के समाज में सब कुछ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, हर समाज सही रेगुलेटरी वे में चल भी रहा है, दिक्कतें हैं, दिक्कतें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन क्या बुराई डोमिनेट कर रही है? नहीं कर रही है। अगर बुराई डोमिनेट कर रही है तो समाज पूरी तरीके से एनार्की होता, एनार्किज्म में होता, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो गाइडिंग फोर्स है वो गाइडिंग फोर्स आज तक हमारे साथ है, हमारे साथ वो गाइडिंग फोर्स एस्टैब्लिश्ड है, हमारे साथ वो आइडिया ऑफ गॉड खुद में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एक और बात यहां पे आती है कि अगर हम इस आइडिया के साथ चले कि जो धर्म मतलब आइडिया ऑफ गॉड है, इसने मतलब इस पर हम खेद हमेशा व्यक्त करेंगे, इससे होगा क्या? इससे क्योंकि ये आइडिया हमने बनाया है, क्योंकि ये आइडिया मैंने बनाया है कि ईश्वर क्या होता है मैंने बनाया। अब मैं इसी आइडिया पे अगर खेद हमेशा व्यक्त करूंगा तो मेरे खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाएगा। भाई मैं करने क्या है यहाँ पे? मैं अपना आइडिया बना रहा हूँ अपनी लाइफ को सही करने के लिए, तो मैं आगे करना क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ये आइडिया आगे प्रोपोगेट हो, मैं चाहता हूँ अगर मैंने अच्छाई बनाई तो अच्छाई आगे प्रोपोगेट हो। ऐसे में मेरा अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि मैं एक आइडिया बना भी रहा हूँ फिर उसके ऊपर खेद भी कर रहा हूँ। तो मैं आइडिया बना ही क्यों रहा हूँ? सही मायने में आइडिया बना रहा हूँ प्रोपोगेशन हो कि इसको समाज का जो बाहुल्य तबका है वो पहचान सके अच्छाई क्या है बुराई क्या है। फिर एक और बात आती है कि हाँ इनके पैराडाइम में एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ पहले तो मैं ये सडन में एस्टैब्लिश कर दूं कि ईश्वर सुप्रीम आइडिया है, सुप्रीम एंटिटी नहीं है। रीजन क्या है कि जब आप ईश्वर को एक सुप्रीम एंटिटी मान लेंगे आप कभी उसमें कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। आप तो ये कह देंगे कि क्योंकि मैंने क्या, क्योंकि उसमें अथॉरिटी ऑफ गॉड आ जाएगी। आप उसमें अथॉरिटी ऑफ गॉड को कहेंगे कि हाँ कोई और निर्धारण कर देगा, कोई सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, निर्धारण कोई और कर देगा। ऐसे में ईश्वर को हमेशा एक आइडिया के फॉर्म में ही हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि वो आइडिया ही कॉन्स्टेंट रहे समाज में, क्योंकि हमें पता है कि आइडिया की एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा है समाज में। हमें पता है अगर कोई भी अथॉरिटी आ जाएगी डिसाइड करने के लिए कि मेरे अनुसार ये धर्म है, मेरे अनुसार ये धर्म है, मैं इस हिसाब से इस चीज को इंटरप्रेट करता हूं, ऐसे में समाज तब ज्यादा एनार्किकल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि समाज में तब ईश्वर की अवधारणा जब ऐसी रहेगी कि एक आइडिया रहेगा तो समाज स्थिरता की तरफ बढ़ता रहेगा, तत्कालीन एक इवोल्यूशन का जो गैप है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। अब इनकी डिबेट में एक और सबसे बड़ा फ्लॉ एक आता है, ये कहते हैं क्योंकि समाज में रैशनैलिटी आ गई, समाज में साइंस आ गया तो समाज खुद को सही कर लिया। अब जब समाज में साइंस आया समाज में मॉडर्निटी आई, मैं एक्सेप्ट करता हूं समाज में मॉडर्निज्म आया, समाज में रैशनैलिटी आई, समाज में साइंस आया। क्या पोस्टमॉडर्निज्म नहीं आया? पोस्टमॉडर्निज्म फिर क्यों आया? अगर समाज में आ गई थी चीजें, समाज में मॉडर्निटी आ गई थी तो पोस्टमॉडर्निज्म की चीजें आए क्यों? क्योंकि हमने एक आइडिया की बात की, हमने हमेशा अच्छाई को सिग्निफाई किया है। हमने कभी ये नहीं कहा क्योंकि हम साइंस में आए तो हम रैशनल है, हमारा साइंस पूरी तरीके से सही है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से साइंस सही होता तो पोस्टमॉडर्निज्म जैसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती समाज में। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर क्वेश्चन करना है उसके रेलेवेंस को तो हमें एक काउंटर चीज की जरूरत है, और वो काउंटर चीज एस्टैब्लिश कैसे होगी? आइडिया से एस्टैब्लिश होगी। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ऑफ गुडनेस है, आइडिया ऑफ थॉट है, आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम उस आइडिया के साथ है कि हमें विजडम से हर चीज को देखना है, हमें किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं, हमें इक्वालिटी समाज में एस्टैब्लिश करनी है, हमें प्रिंसिपल्स के आधार पे ईश्वर हम मान रहे हैं। वो आइडिया ऑफ गॉड हमने निर्माण किया, तभी हम उन चीजों ऐसी चीजें साइंटिफिक रिवोल्यूशंस में भी नई नई प्रक्रियाएं भी आ पा रही हैं आप ही के पैराडाइम में। फिर आप और हाँ आप एक और बात करके जाते हैं कि हाँ आप क्या कहते हैं ह्यूमन सेल्फिश है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ह्यूमंस खुद में सेल्फिश है। अगर ह्यूमंस ईश्वर का निर्माण करें, अगर ये नहीं करेंगे ह्यूमंस तो ऐसे में क्या होगा? सब्जेक्टिविटी आ जाएगी कि मेरे अनुसार ये ईश्वर है, मेरे अनुसार ये ईश्वर है, मेरे इसके अपने एट्रिब्यूट्स हैं, मेरे इसके अपने एट्रिब्यूट्स हैं। तो क्योंकि मनुष्य खुद में इतना सेल्फिश है, वो अपने आयामों को अपने अनुसार पे अपने आधार पे डिसाइड करेगा, तो सही मायने में उसका अपना एग्जिस्टेंस कितना बड़ा खतरा है दूसरे वाले के लिए। वो समाज में सही मायने में जो सोशल एनिमल हम बार बार बात कर रहे हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में भी रह नहीं पाएगा। वो सही मायने में इनिशियल स्टेज पे जो सोशल फॉर्मेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि आप कॉर्पोरेशन से सोसाइटी का निर्माण करिए, वो कॉर्पोरेशन जो जरूरी है वो कॉर्पोरेशन को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी पूरी डिबेट में। जब आप कह के जा रहे हैं
कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्टिफाइड चीज है ही नहीं, हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन से दूर जाते हैं, हमारे हिसाब से गॉड कुछ और है। तो ऐसे में आप उस पूरी एक अच्छाई जो चीज है कि हमें जरूरत है कुछ अच्छी चीजों की, जरूरत है कुछ चीजों की जो हमें रेगुलेटरी वे में चलाएं, जो हमें चलाएं वो क्या है, वो रेगुलेटरी वे में चलाने वाली चीजें आइडियाज है। आइडियाज मतलब कि हाँ आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे हैं तो हाँ आपने बुराई की है, ये चीज आपको पता है, आप कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं उसके लिए। तो इस बुराई का भी सही मायने में एहसास कब पता चला, अवेयर कब हो पा रहे हैं, उस अवधारणा से भी आप अवेयर तभी हो पा रहे हैं जब आप उस आइडिया के साथ बने हुए हैं। आप उस आइडिया को जैसे ही छोड़ेंगे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, कि मतलब आपको चाहिए कि आपकी वर्चुअसनेस जिंदा रहे, आप चाहते हैं आपकी जो वर्चुअस है, आपकी जो मानवीय गुण है सबसे बड़ा कि आप वर्चुअस है, वो वर्चुअस आप बने रहे समाज में। आप उसके अलावा आप अगर साइंस की बात करेंगे तो अगर एक और कि इनके अनुसार अगर साइंस ही सब कुछ है तो आज आप कोई भी ऐसा देश बताइए जिसमें धर्म का कोई भी मतलब जिसमें ईश्वर का कोई नोशन है ही नहीं। ऐसा कोई देश बता दीजिए जिसमें ईश्वर का कोई नोशन ही नहीं है। कोई ऐसा समाज बताइए जिसमें ईश्वर का कोई नोशन ही नहीं है। ऐसा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त? सदन पटल पर प्रश्नोत्तरी चरण हेतु 3 मिनट का समय। प्रश्नोत्तरी 4 मिनट की होगी। 5 मिनट बोला यही बोला है की जरूरत ही नहीं है। देखेंगे तो इधर से बढ़ जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर इसमें से काफ़ी भी सबसे अच्छा भी राउंड ये वाला होता है। हाँ जी, ऑडियंस होती है नहीं ऑडियंस से क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये लोग आपस में एक एक आदमी को बुलाएंगे और दोनों टीम मिलके पूछेगी 5 मिनट 4 मिनट। कृपया शांति बनाए रखें, टीम को क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन के लिए समय दें। कैसे बनाया डिविडेशन हो जाएगी। समय समाप्त। विपक्ष दल से अनुरोध है कि पक्ष दल के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें और सदन में थोड़ा शांति बनाए रखिए। प्रश्नोत्तरी चरण हम शुरू कर रहे हैं। विपक्ष दल से अनुरोध है कि पक्ष दल के किसी एक वक्ता को आप सभी से अनुरोध है कृपया बातचीत बंद कर दें। प्रथम वक्ता आमंत्रित जी। जब मैं बोलना शुरू करूँ टाइमर शुरू करें। क्या मैं पीछे तक सब देखूं? एकदम
महोदय मनुष्य सेल्फिश है? बिल्कुल महोदय, तभी उसने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जैसी अगर वो सेल्फिश है तो जब आप कह रहे हैं रेनेसां में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी आ गया, रैशनैलिटी भी आ गई, फिर भी वो सेल्फिश है और फिर भी समाज में आज बुराइयां दिखती है, तो ये कैसे पॉसिबल है दोनों बातें साथ में? हाँ, अब ये जो दोनों बातें हैं वो साथ में इसीलिए एग्जिस्ट कर पाती हैं कि जब पहला सवाल कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जब दिया गया तब उस समय का आधार क्या था, क्योंकि उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनैलिटी भी है, समाज में बुराई भी है और समाज सेल्फ सेंटर्ड भी है, समाज लालची भी है, दोनों बातें कैसे रैशनल व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, क्या एक रैशनल व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता? ये आप जंक्शन आप लेके क्यों चल रहे हैं? अच्छा, समाज में बुराइयां हैं, बिल्कुल बुराइयां, और बुराइयों का तो राशनल व्यक्ति बुराइयां प्रमोट करता है या डिमोट करता है? महोदय सुनिए, बुराइयों का कोर रीजन ही क्या है? कोर रीजन ही आइडिया ऑफ गॉड है। प्रश्न ये है, रैशनल आदमी बुराइयों को प्रमोट करेगा या उन्हें खत्म कर देगा? महोदय वही तो रैशनल आदमी जो अभी के समाज में रहेगा, जो ये कॉन्सेप्ट बुराइयां हैं, ये जो कॉन्सेप्ट जो बुराइयां कॉन्सेप्ट के आधार पे निकली है उनको खत्म करेगा, यानी कि कोई भी एक रैशनल आदमी इस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर हर देगा। मनुष्य रैशनल है? क्या हर मनुष्य रैशनल है? महोदय अभी हम ये जिस तत्कालीन मनुष्यों के समान सदन में बैठे हुए हैं, तो हाँ हम रैशनल। हाँ, तो तत्कालीन समय में दुनिया का हर मनुष्य रैशनल है। अगर हर मनुष्य रैशनल है तो कोई भी गलती वो क्यों कर पा रहा है और रैशनल व्यक्ति गलती कैसे करेगा, बताइए। एग्जैक्टली महोदय, पहली बात डिग्री ऑफ रैशनैलिटी हर मनुष्य के लिए अलग अलग होती है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर मनुष्य रैशनल है, तो मैंने ये कहाँ इनकार किया कि अगर एक रैशनल व्यक्ति सेल्फिश नहीं हो सकता तो रैशनल व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक रैशनल व्यक्ति गलती करता है तो वो अपने लिए अकाउंटेबल होता है, ना कि एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को। धर्म बहुत पहले आया था। हाँ, धर्म पुरानी चीज है। धर्म पुरानी चीज है, उसके बाद नए रिलीजन भी आए हैं महोदय। ठीक है। और धर्म के हिसाब से भगवान का आइडिया क्या है कि भगवान ने हमें बनाया धर्म के हिसाब से? नहीं महोदय, बहुत सारे ऐसे ये धर्म है जो ये नहीं मानते कि भगवान ने। धर्म के हिसाब से ये है और हिंदू धर्म वॉर में इन्वॉल्व है। पहली बात तो हिंदू धर्म जैसे कोई ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। उस धर्म कौन सा धर्म एग्जिस्ट करता है वो बता दो, धर्म का नाम बता दो। कौन से धर्म तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं महोदय, आप किस पर्टिकुलर धर्म के बारे में जानना चाहते तीन हो? धर्म बताओ, कोई भी जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, इस्लाम करता है, क्रिश्चियनिटी करती है, जूडिज्म करता है। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने हमें बनाया, ईश्वर ने बनाया। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने हमें बनाया। हाँ बिल्कुल और बनाया। संदर्भ के हिसाब से हमने भगवान को बनाया। महोदय वही सवाल कंप्लीट हो जाने दो, क्योंकि संदर्भ के हिसाब से हमने भगवान को बनाया। तो ये तो आइडिया गॉड नाम केवल यूज हो रहा है दोनों जगह, पर आइडिया ऑफ गॉड दोनों जगह अलग अलग है, मीनिंग दोनों जगह अलग अलग है। हाँ, अब बस वर्ड सेम है। हाँ, उत्तर ये क्वेश्चन सुनिए। अब देखिए महोदय, मैंने अपनी स्पीच में अभी जस्ट 2 सेकंड पहले ही बोला कि कुछ धर्म आए हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के पहले आए हैं, कुछ धर्म आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बाद भी आए हैं। दूसरी चीज, उसके बाद ये जो आपका पूरा एजम्पशन लेके ये चल रहे हैं। कुछ धर्मों की बात नहीं, आपने इस्लाम का एग्जांपल दिया। इस्लाम क्या कभी किसी वॉयलेंस में पाया गया? कभी किसी गलत एक्टिविटी में इस्लाम को कोई व्यक्ति पाया गया किसी भी वॉर में? महोदय सुनिए, जब कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म जैसी चीज आई उसके बाद इस्लाम का नेचर कैसा हुआ? इस्लाम का नेचर डोगोमेटिक हो गया। डोगोमेटिक नेचर से क्या तात्पर्य है? डोगोमेटिक नेचर से तात्पर्य ये है कि और ज्यादा रेडिकल हो गया। साइंस एग्जिस्ट कर रहा है आज के समाज में। बिल्कुल साइंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो जितना डॉगमेटिज्म आपने बताया वो खत्म क्यों नहीं कर रहा है साइंस, जितना भी रिलीजियस में? महोदय आप पहले साइंस को क्या समझ रही है तो आप बताते नहीं। तो अब मैं बता रहा हूं कि साइंस के जब कॉन्सेप्ट आए उसने डिबंक किया पुराने रिजिड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हटाने का काम साइंस ने किया। साइंस ये नहीं बोलता है कि मैं गॉड हूं। आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि ह्यूमन सेल्फिश है, गलत काम इसलिए कर रहा है क्योंकि डिग्री ऑफ रैशनैलिटी अलग अलग है, जब रेनेसां पूरे समाज में है आपके हिसाब से पूरा समाज रैशनल हुआ, सब हुए, तो डिग्री अलग अलग क्यों हुई? वो एग्जैक्ट क्या कारण था कि हर व्यक्ति रेनेसां अलग हुआ? इसका मतलब सब अलग अलग ऑब्वियसली महोदय, अब उत्तर सुनिए। जैसे कि हमारे वक्ता ने बोला कि हर व्यक्ति का एक लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, जो हर एक इंडिविजुअलिटी, यानी कि जब आप सबको सामान्य कर देंगे तो लोगों की इंडिविजुअलिटी, लोगों की लिबर्टी, इस पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन जब पक्ष दल से अनुरोध है कि विपक्ष दल के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। जी हम पूछने का आप पीछे शांति बनाए रखिए, बातचीत नहीं कीजिए। आपने भी एक प्रश्न पूछा कि अलग अलग धर्म होते हैं, मतलब तो क्या अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करते हैं? वो धर्म है जिनको हमने नहीं बनाया। ठीक है, उत्तर धर्म को आपने नहीं बनाया। नहीं, हमने ईश्वर धर्म को किसने बनाया? ये
ऐसे ही बता दो। नहीं, हमारे हिसाब से जो ईश्वर है वो आइडिया ऑफ गॉड बस। धर्म को किसने बनाया? आपने, आपके अनुसार आपने। ठीक है, समाज में डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं धर्म? नहीं, क्या समाज में अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करते हैं? करते होंगे? करते होंगे क्या? करते होंगे भाई। ठीक है, समाज में अलग मुझे अलग मतलब क्या, मैंने धर्म को बनाया, मतलब मैंने ईश्वर को बनाया, तो मुझे मतलब क्या? समाज में अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करते हैं तो अलग अलग भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाज में अलग मैं अलग बताता भगवान हूँ, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देता हूँ। प्रश्न यही है कि अच्छा, क्या ठीक है। अगर अलग अलग धर्म है तो अलग अलग भगवान है? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है कि हमने किसी धर्म को नहीं बनाया, हमने ईश्वर को बनाया। हम ईश्वर से पहले आए तो हमने अपने हिसाब से जो अच्छाई हमें लगी हमने वो ईश्वर में डाल दी, उसके एट्रीब्यूट्स अपने हिसाब से डिजाइन किए कि अच्छाई बुराई और कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के एट्रीब्यूट्स में हमेशा रहेंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे सोसाइटी में। ईश्वर का जो भगवान का जो आइडिया है वो आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन है। क्या? भगवान का जो आइडिया है वो आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन है। हाँ, वो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स हाँ, है। driving। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसमें जो भगवान के नाम पे जो चीजें होती है सारी सही होती है? भगवान के नाम पे क्या चीज होती है? समाज में जो भी होता है, जो जैसे हम अच्छे एक्शंस करते हैं, हम गाइडिंग फोर्स भगवान हमारा होता है, हम अच्छे काम करते हैं, ये सारी चीजें सही होती है भगवान के नाम पे? हाँ, होती है। तो जो भगवान के नाम पर जब ऐसे रेप जैसे वॉर जैसी चीजें होती है उनको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, जस्टिफिकेशन की बात ऐसी है कि भगवान के नाम पे वो चीज नहीं हो रही है, वो क्योंकि आपके नोशन में वो चीज आप ऐसे दिखा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर धर्म ने आप इंसान को इंसान एजेंट है उस धर्म के, इंसान ने डिसाइड कर लिया कि हमारे साथ चीजें सही है, तब वो इंसान डिसाइड कर पा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे हिसाब से हमने डिजाइन किया है, हमारे हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो उनको अपनी गलती का पता है, वो चाह रहे हैं कि धर्म अच्छा ईश्वर अच्छा एस्टैब्लिश करे। अगला प्रश्न, क्या दुनिया में अलग अलग समाज या सारे समाज एक ही हैं? नहीं नहीं, समाज का निर्माण ही तभी हो पाया क्योंकि हमने ईश्वर को एक एंटिटी के रूप में नहीं माना, अलग आइडिया के समाज रूप में माना। अलग अलग कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं? हम कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मोरालिटी होती है? नहीं, क्यों नहीं होती उसको मैं बताता हूँ। मोरालिटी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऐसे है, इस वजह से है क्योंकि किसी भी समाज में अगर किसी महिला से प्रताड़ना हो रही है वो गलत ही है। किसी भी समाज में अगर कोई महिला दबाई जा रही है वो गलत ही है। किसी भी समाज में रेप हो रहा है गलत ही है। ठीक है, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, ठीक बात है। मोरालिटी का निर्माण कैसे हुआ? मोरालिटी का निर्माण ऐसा हुआ, जनरल विल के कॉन्सेप्ट से हुआ कि जब जनरल विल एक सेकंड मैं बताता हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रियल विल होती है, एक एक्चुअल विल होती है, आप एक कंसेंसस करते हैं, आप जनरल विल का निर्माण करते हैं। जनरल विल कॉमन कंसेंसस है? बिल्कुल। कॉमन कंसेंसस किन से बनता है? कॉमन कंसेंसस आइडियाज से बनता है कि अच्छाई क्या है, वर्चुअस नेचर से बनता है, जो वर्चुटी है समाज में। तो जब कॉमन कंसेंसस बदल जाए तो वो जनरल विल बदल जाएगी? क्या? कॉमन कंसेंसस बदल जाए तो जनरल आइडिया नहीं बदल सकता कभी समाज का। जो अच्छाई है समाज की, एक सेकंड, समाज की जो अच्छाई है कि समाज को अच्छी दिशा की तरफ जाना है, समाज में इनहेरेंटली कोई भी खराब नोशन नहीं है, समाज रिफॉर्म से निकल जाएगा। भी वही है कि अगर कॉमन कंसेंसस बदल जाएगा तो जनरल विल बदल जाएगा, हाँ कि ना? कॉमन कंसेंसस बदल जाएगा तो जनरल विल बदलेगा या नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ कैसे कि क्योंकि जनरल विल है क्या, जनरल विल ये कह रही है कि क्योंकि हमने ईश्वर का निर्माण किया है तो हमने उसको कहा है कि समाज में कहीं भी अच्छाई पनप रही है या बुराई पनप रही है। प्रश्न सिंपल सा, अंतिम प्रश्न सिंपल सा ये है, आप उत्तर दे लीजिएगा। आपने अभी कहा मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, आपने ये भी कहा कि मोरालिटी जनरल विल से आती है और जनरल विल कॉमन कंसेंसस से आती है। जब कॉमन कंसेंसस बदलेगा मतलब जनरल विल यानी कि मोरालिटी बदल जाएगी, तो फिर मोरालिटी समाज में ऑब्जेक्टिव कैसे है? क्योंकि हर बार जो रियल विल होगी वो एक्चुअल विल को डोमिनेट करेगी ही करेगी। वो कैसे करेगी कि एक्चुअल विल आपकी लो स्टीम दिखा रही है, आप अपने क्या चाहते हैं, आपके अंदर नीड स्वाद क्या है, वो आपकी एक्चुअल विल है। लेकिन रियल विल क्या है समाज की? रियल विल क्या है कि आपको अच्छाई की तरफ बढ़ना है। तो जब रियल विल और एक्चुअल विल कोलाइड करेगी तब जनरल विल का निर्माण होता है। धन्यवाद। शीर्ष वक्ता आमंत्रित करता है। विपक्ष दल से अनुरोध है कि वो शीर्ष वक्ता को आप लोग आपस में बातचीत ना करें। हाँ, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, समय शुरू करना। अगर मैंने दो चीजें बनाई हैं और दोनों मैंने बनाई हैं तो क्या वो दोनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि वो दोनों ही मैंने बनाई हैं? दोनों एक ही हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए, अगर मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि अगर धर्म को भी मैंने बनाया और गॉड को भी मैंने बनाया तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हों। इसका सिंपल सा उत्तर यह है कि धर्म का निर्माण किस आधार पे हुआ, धर्म के निर्माण का जस्टिफिकेशन कहां से आता है कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है। अब वो गॉड ने हमें बनाया, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये क्या उत्तर दे लूं? मैंने प्रश्न सुन लिया।
एक लाइन सुन लीजिए। तो धर्म भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान के कॉन्सेप्ट को दिया, ये दूसरी डिबेट है। धर्म भगवान पे एग्जिस्ट करता क्या है। समय हो गया, क्या एक ही शब्द अलग अलग भाषा में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग समाजों में अलग मीनिंग में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, तो यानी कोई भी शब्द जो है उसका हो सकता है पुराना मीनिंग कुछ और हो और करंट मीनिंग कुछ और हो सकता है। अरे हाँ बिल्कुल होता है, यही तो बिल्कुल होता है, वही यहाँ पर ईश्वर के मतलब के साथ हुआ। ईश्वर को धर्म वाला ईश्वर नहीं है, अलग ईश्वर है, मानते हैं? यहाँ पे भगवान लिखा है। हाँ ईश्वर लिखा है, ईश्वर लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, आपके वक्ता यहाँ पे कह के जाते हैं, जब मैंने रैशनैलिटी की डिग्री पे सवाल उठाया, उन्होंने कहा लिव्ड एक्सपीरियंस। लिव्ड एक्सपीरियंस रैशनैलिटी आती है? अब यहाँ पे अगर आती है तो जो लोग रेनेसां के टाइम जिंदा नहीं थे उनमें रैशनैलिटी कैसे आई? समझने की तो आवश्यकता ये है कि जब आप डिग्री ऑफ रैशनैलिटी की आती है, जब साइंस आया तो अलग अलग समाज में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचा। जब वो अलग अलग समाज में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचा तो वो डिग्री ऑफ रैशनैलिटी अलग है, नंबर 1। और नंबर 2, जो इसी बात पे तो जो साइंस है इस चीज की क्रिटिक की जाती है कि वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस को काउंट में नहीं इसी प्रश्न पे एक काउंटर नंबर 2 वो कौन सा समाज है जहां रैशनैलिटी टोटली पहुंच गई, जहां कुछ रैशनल नहीं बचा? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप कह रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया, रैशनैलिटी आ गई, डिग्री अलग है, मान ली कोई तो एक समाज होगा जहां 100% रैशनैलिटी आई। कौन सा समाज है? सबसे पहले समझने की तो आवश्यकता यह है कि जो आप डिग्री ऑफ रैशनैलिटी में टोटल रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि साइंस हमें यह बताता है कि हम अपने पुराने नॉलेज पे बिल्ड करते हैं। तो जो आज हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में प्योर रैशनैलिटी होगी, कल हम उसके आगे और रैशनल हो सकते हैं। और एक लाइन उतर और उसी के आगे और रैशनैलिटी में जो मॉडर्निटी का क्रिटिक पोस्ट मॉडर्निज्म आता है, क्या साइंस में लिव्ड एक्सपीरियंसेस लाइफ आप जिस साइंस की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे साइंस कहता था फ्लैट अर्थ है, हो सकता है जो आज साइंस कह रहा है वो कल फिर गलत प्रूव हो जाए। तो साइंस को आप आधार कैसे है? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक टाइम पे साइंस नहीं कहता था, जो धर्म गुरु थे वो ये कहते थे बिना कोई एविडेंस के आधार पर धरती फ्लैट है, नंबर 1। और नंबर 2, यही तो साइंस हमें सिखाता है कि थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस आती है कि हर चीज का एक काउंटर आता है। लेकिन क्या वो जो काउंटर का प्रोसेस है वो एविडेंस, फैक्ट्स, लॉजिक्स के आधार पे है? ये डिबेट का मैं और आप दो अलग अलग सेल्फ है, मैं और आप दो अलग अलग सेल्फ हैं। अब यहाँ पे अब आप अलग दर्शन में जाएंगे तो एक अद्वैत दर्शन है। नहीं हम अलग अलग हैं ना। हाँ हम अलग अलग हैं। तो मेरे सेल्फ की वांट अलग है, आपके सेल्फ की वांट अलग है। हाँ इंडिविजुअल नीड्स होती है। सेल्फ की वांट अलग है और मनुष्य सेल्फिश भी है। तो मनुष्य आपके पैराडाइम में कंसेशन में कैसे जा रहा है? मेरी वांट अलग, आपकी वांट अलग, आपने खुद कह दिया। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना रहे हैं? एकदम बिल्कुल आसान सा उत्तर है, मैं भी सेल्फिश हूँ, आप भी सेल्फिश है। हम दोनों को ये पता है कि हम दोनों सेल्फिश हैं, तो हम दोनों एक कंसेंसस का कह रहे हैं कि हमारी बॉन्ड एक ही है, अलग अलग है, फिर तो बॉन्ड एक ही हो गई। बॉन्ड हमारी एक ही है हमेशा। हमारी बॉन्ड एक इसलिए नहीं है, कहीं पे क्लैश करेंगी बॉन्ड्स, कहीं पे क्लैश करेंगी। इसीलिए तो फिर जनरल विल का कांसेप्ट आता है कि क्लैश करेंगे तो हम कॉमन कंसेंसस पे पहुंचेंगे, नंबर 1। और नंबर जनरल विल से कंसेप्ट और नंबर 2, इसमें जो चीज आती है जो आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करती है, वो क्या कहती है? वो इंडिविजुअलिटी को इनको बढ़ाने की बात करती है, लिव्ड एक्सपीरियंस बढ़ाने की बात करती है। ठीक है उत्तर दे लेने दीजिए, अभी समय बचा है। तो जो आपके स्पीच में आता है कि मॉडर्निज्म का काउंटर पोस्ट मॉडर्निज्म है, वही इंडिविजुअलिटी की बात करता है। धन्यवाद। पक्ष दल से विरोध है कि विपक्षी दल के श्रेष्ठ वक्ताओं का? कृपया सदन में शांति बनाए रखें। वर्तमान मानवों के सदन में, मनुष्यों के सदन में। ठीक है, आप रैशनल हैं? क्या रैशनल हैं? मतलब अगर मैं ये मान भी लूं कि मैं रैशनल हूं, तो ये बात साबित नहीं हो जाएगी हम। अरे रैशनल है, हाँ या नहीं? अरे उत्तर दे रहा हूं ना। हो सकता है मैं रैशनल हूं, हो सकता है ना हूं, लेकिन उससे ये बात स्थापित नहीं हो जाएगी कि मानव सब रैशनल है कि नहीं है। आप ह्यूमनिज्म में बांधते हैं आपके वक्तव्य के अकॉर्डिंग? ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमैनिटी आपके वक्तव्य में आया, आप एक्सप्लेन करिए। ह्यूमैनिटी ना? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ह्यूमैनिटी ये बात करता है सभी लोग बराबर होने चाहिए, हाँ एक्सप्लॉइटेशन समाज में नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई चीज समाज में जो एक्सप्लॉइटेटिव है तो उस पे वो खेद व्यक्त करेगा। समझने की बात है, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। मैं बता देता हूं कैसे। क्योंकि जो आइडिया ऑफ गॉड है उस आइडिया में ही इनहेरेंट है कि इन्हीं चीजों को तो हमें समाप्त करना है। तो इनकी समाप्ति की तरफ क्योंकि हम परफेक्शन की तरफ आइडिया ऑफ गॉड को समाप्त करना है। महोदय मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये जो खराब चीजें समाज में हो रही है इन्हें समाप्त करना है। कैसे करेंगे? जब हमें एक परफेक्शन का स्कोप दिख रहा हो कि ऐसा बनना है, इस परफेक्शन की तरफ जाना है। वो कब हो पाएगा? जब आप कहीं ना कहीं भगवान को जो हमने स्थापित किया है उसका खेद नहीं करेंगे, उसे और प्रमोट करेंगे, ताकि लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ने का प्रयास करें और समाज में ज्यादा इक्वालिटी है, ज्यादा मोरालिटी है। समाज में अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करते हैं,
हाँ हाँ हर धर्म के अपने अपने भगवान होते हैं। महोदय देखिए, यहाँ समझने की आवश्यकता है, फिर से क्लियर कर दूं। एक शब्द दो अलग अलग मीनिंग्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। धर्म में मीनिंग, हाँ वर्ड एक ही है भगवान, लेकिन अलग अर्थ में है। यहाँ ईश्वर का मीनिंग अलग है, धर्म के लिए ईश्वर का मीनिंग अलग है। तो जो अगला प्रश्न हाँ, सुन लीजिए। जैसे कल का मतलब टुमारो और यस्टरडे दोनों है, वैसे ही ये यहाँ पे इस्लाम एक धर्म है। बिल्कुल है। इस्लामिक धर्म के नाम पर समाज में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। महोदय 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 पहले तो हो रही है। अरे महोदय, और अगर प्रश्न है हो रही है तो जस्टिफाई कैसे करते हैं? समझने की आवश्यकता है, पहले तो धर्म से नहीं, धर्म के मिसइंटरप्रिटेशन से पहले ही सदन में क्लियर कर देता हूं मैं। दूसरी बात, वो अगर आपका मान लो धर्म से भी हो रही होती, धर्म से, अरे धर्म से हो रही होती, धर्म से होती, ईश्वर से नहीं। धर्म का ईश्वर अलग है, हमारा जो ईश्वर का आइडिया उसे हमने बनाया। फिर से क्लियर कर दूं, धर्म कहता है ईश्वर ने हमें बनाया, तो फिर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे सदन में डिफेंड कर रहे हैं जब हमने ईश्वर को बनाया। आपके उत्तर के अनुसार ये ईश्वर को हमने बनाया है और धर्म का ईश्वर आगे नहीं, फिर धर्म के ईश्वर को किसने बनाया? महोदय महोदय, ईश्वर दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। महोदय महोदय, ईश्वर वही है जो हम कह रहे हैं। धर्म ने इस टर्म को यूज किया अपनी, धर्म ने यूज किया इस term को। अरे आप बोलने ही नहीं दे रहे, तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? बोलिए। धर्म ने यूज किया इस टाइम। ईश्वर केवल यही है जो जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं। केवल यही है। ईश्वर केवल अरे भाई उनको बोलने तो दो, बताओ मत, सुन रहे हैं। हम भी तो धर्म सुन रहे हैं। जिसे ईश्वर बता रहा है वो ईश्वर नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है। जो वो ईश्वर है वो अलग कॉन्टेक्स्ट का ईश्वर है, वो उनका निर्मित ईश्वर है जिसने हमें बनाया। वो पॉसिबल इस सदन में नहीं है, क्योंकि इस सदन में हमने ईश्वर को बनाया है। ईश्वर का निर्माण यदि हमने किया है तो हम धर्म को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते सदन में। क्या समाज में नास्तिकता है? हाँ हो सकती है या नहीं? हाँ हाँ होती है, हाँ समाज में हो सकती है, इसलिए है। हाँ, मतलब एक ऐसा समाज भी एग्जिस्ट करता है जो धर्म को, जो भगवान को नहीं मानता। हाँ मतलब हाँ धर्म को नहीं, आपने अपने वक्तव्य में प्रश्न पूछा था। हाँ मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो धर्म को, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए समाज में थोड़ी बहुत बुराई एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए तो शोषण थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहा है, पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने सभी परफेक्शन की तरफ पूरी तरह से नहीं बढ़ पाया, कुछ लिमिटेड फॉर्म में बढ़ पाया। प्राप्त हो गया महोदय, उत्तर दो प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न होगा। दो प्रश्न, एक छोटा सा उसके बाद का। क्या मनुष्य अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए आज के समाज में? हाँ हाँ है ना। हाँ, तो जब मनुष्य अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए और वो अपने अकाउंटेबिलिटी को किसी दूसरे एक चीज पे थोप देता है, इसको आप क्यों नहीं व्यक्त करेंगे? इस पे ये मैं अंतिम प्रश्न। महोदय फिर से यही बात समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर का निर्माण क्योंकि हमने किया है। क्या है वो ईश्वर का निर्माण? एक ऐसा परफेक्ट आइडिया जिसमें सारे ट्रू विजडम हो, ट्रू नॉलेज हो, ट्रू एसेंस हो, प्योरिटी हो, सारी चीजें वहाँ प्योरिटी की। इससे क्या होगा? व्यक्ति परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा। आप जो बार बार कर रहे हैं वो धर्म की डेफिनेशन ऑफ ईश्वर पे है, और धर्म की डेफिनेशन ऑफ ईश्वर में इनहेरेंट है कि ईश्वर ने हमें बनाया, जो इस सदन का भार नहीं है। क्या अधिनिर्णायक मंडली को प्रत्युत्तर भाषण प्रत्युत्तर भाषण की तैयारी है, तो 1 मिनट का समय हाँ बस लास्ट सचिन ये ऐसा काम करते हैं तो बताना यार, ये साइड से अभी नहीं, बाद में ये फिर ये इसको डॉट्स करते हैं, डॉटिंग होती है राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब आप उल्टा पढ़ोगे तो फिर वो लेफ्ट टू राइट पढ़ा ऐसे पढ़ा जाता है। हाँ लेकिन लिखा जाएगा राइट, डॉटिंग राइट टू लेफ्ट। मतलब ये समझ, I am Rashish. I teach English here. उर्दू तो लिखी भी वैसे जाती, पढ़ी वैसे जाती है। 89 to 92. Which course? Oh, wonderful. Now you are in the services. I am. Okay. Currently, where are I teach English here. So I joined in 2001. You are Tarun's batch, Tarun Bhartiya's. That is what I was showing the first invitation of this when we started in fact. I was the president of the secretary. He was the member. You will make notes. So among your teachers, you now have Anshu and your Seema. Kaushal has gone to JNU. पीछे देखो तुम्हारे बोल बात कर You रहे did हैं। your masters from these? No, actually I got admission in my school.
but I shifted to law faculty. Oh, I was prepared for another option. okay. So why is that? That time there used to be two. Yeah, so then it was this. Kind of transition. I went to law faculty. For 1 or 2 years, I finally completed. When did you join the service? 97. 97 I joined MA. My PA years were new, but from Venkateshwar. If you remember, Iqbal Singh Dhaliwal was the कुछ समय और शांति बना he was from SPC. I'll shift. सदन की कर्मा को मेरा अंतिम नमन 3, 2, 1 मोदी हमारा जो साइड था हम क्या पढ़ लेके चले थे हमें तत्कालीन मनुष्य क्या है उसकी जरूरतें क्या है वो जरूरतें कैसे हमारे पैराडाइम से एस्टैब्लिश हो पा रही पूरी हो पा रही एक्सप्लेन किया ये सारी बातें इनके पैराडाइम में मिसिंग थी इनके पैराडाइम में कुछ इनहेरेंट फ्लॉज थे जैसे कि जब हम इस ऐसे सदन में बैठे हैं जहां हम ऐसे आइडिया ऑफ गॉड को मानते हैं जैसे हमने ही बनाया वो एक ऐसे आइडिया ऑफ गॉड को मान के डिबेट कर रहे हैं जिसने हमें बनाया तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है दूसरी बात छोड़ते हैं हमने जो बार-बार सवाल उठाया कि आपके में क्योंकि कोई ग्रैंड ट्रूथ है ही नहीं है एक फिक्स कोई ट्रूथ नहीं फिक्स मोरालिटी नहीं है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा कैसे इस बात का हम तक कोई उत्तर आता नहीं है इस डिबेट में इसके बाद मुझे जानने को बात ये जब हमने कंसेप्ट ऑफ किंग पे सवाल उठाया कि किंग से ऊपर जब किंग सबसे ऊपर है ही तो उसे गॉड की जरूरत क्यों पड़ी क्यों क्योंकि इनकी तरफ से आया था कि गॉड बनाने का मुख्य कारण है किंगशिप तो किंग को जरूरत ही क्यों पड़ी वो ये नहीं बता पाते जब नहीं बता पाते तो इनका बात गिर जाता है कि भगवान को बनाने की जो नीड थी इनकी तरफ से वही गिर जाती है इसके बाद महोदय हमने मानव समाज के गोल्स बताया और हमने बताया कैसे हमारे पैराडाइम में वो गोल्स फुलफिल हो रहे हैं इनके पैराडाइम में कहीं ना कहीं मानव समाज के ना तो गोल्स बताए गए ना ये बताया गया कैसे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जब तक यही स्टैब्लिश नहीं किया तब तक आप खेत जताना है या नहीं जताना है कैसे तय कर सकते हैं जब आप ना गोल स्टैब्लिश कर रहे हैं और ना गोल्स की फुलफिलमेंट पे कमेंट कर पा रहे हैं अच्छा तो बताएं मेरी 3 जो करिएगा सदन की गरिमा को अंतिम वक्ता का अंतिम नमन 3, 2, 1 महोदय हमारा जो प्रतिपक्ष आता है वो डिबेट को नैरो डाउन कर देता है कि धर्म के आइडिया पे डिबेट नहीं है जबकि क्वेश्चनिंग आंसरिंग में मान लेता है कि ये दोनों सेम चीज पे डिबेट है कि धर्म वही से आ रही है उनके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है ईश्वर एक है या दो है ये ईश्वर अलग है वो ईश्वर अलग है कभी बोलते हैं एक है कभी दो है कोई क्लैरिटी नहीं जब वो बोलते हैं मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है जब उनसे आगे पूछा जाता है मोरालिटी आता कहां से जनरल विल जो कि खुद में सब्जेक्टिविटी जो चेंज होता है उसका कोई आंसर नहीं आता जो सबसे बड़ा जो धर्म यूज करके समाज में एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हो रहे हैं टेररिज्म हो रहा है और इनको इन पे वो क्यों नहीं खेद व्यक्त कर रहे इसका कोई उत्तर नहीं आता फिर उनका जो गाइडिंग फोर्स है पहले सुप्रीम बोलते हैं इंस्पिरेशन बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हमारा जिस चीज का काउंटर है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो पूरा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके बाद अस्तित्ववाद का कि हम अपने एग्जिस्टेंस को खुद बना रहे लाइफ के इनहेरेंट मीनिंग अब्सर्डिज्म निहिलिज्म फिर जो ब्लास्फेमी के साथ साथ जो एक होमोजेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं इसके बाद हम ईश्वर के क्रिएशन के 3 आधार बता करके गए थे क्यूरियोसिटी दूसरी बात जो हमारी इमेंसिपेटरी प्रैक्टिसेस थी और कैसे पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए और पावर के मोरालिटी को बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था इसी की तरफ धन्यवाद